नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो लोग रहते थे वे कौन थे, कहाँ रहते और हम कैसे उनके बारे में जानते हैं, या फिर उनके सबसे बड़े आविष्कार कौन से थे। दरअसल 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को आरंभिक मानव कहा जाता है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शिकार करते और पेड़ों पौधों की पत्तियों, फलों और जड़ों को इकट्ठा करते। कुल मिलाकर इनके भोजन में हमें मांसाहारी और शाकाहारी रूप देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों को घुमक्कड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। घूमते रहने के मुख्य 3 कारण थे। पहला, भोजन की तलाश में। होता क्या था कि जब ये लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते तो वहाँ के जानवरों और पेड़ पौधों को समाप्त कर देते। दूसरा, जानवरों का शिकार करने, क्योंकि जानवर जैसे हिरन और मवेशी भी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो ये भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। और तीसरा, मौसम परिवर्तन। होता क्या है दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि कुछ पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, और कुछ नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कई झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी घूमते रहना पड़ता होगा। अब दूसरे सवाल की बात है दोस्तों कि रहने की जगह। दरअसल ये लोग नदियों के किनारे और पहाड़ियों में रहते। हमारे पुरातत्वविदों को मुख्य रूप से 3 जगहों पर रहने के प्रमाण मिले हैं। एक, नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका की गुफाओं में, यानी मध्य भारत में, और 2 जगह दक्षिणी भारत में थी दोस्तों, जिसमें से एक भीमा नदी के पास हुंसकी घाटी और दूसरी तुंगभद्रा नदी के पास में कुरनूल गुफाएं। और यहीं से अब तीसरा सवाल का जवाब आता है दोस्तों कि इनके बारे में कैसे जानते हैं। हमारे पुरातत्वविदों को इन नदियों और गुफाओं में से कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग इन लोगों ने किया। इनमें सबसे खास थे दोस्तों औजार। औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाए गए, लेकिन पत्थरों के औजार भारी संख्या में आज भी बचे रहे। इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल उतारने और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता। यानी लोगों के एक आविष्कार में औजारों का निर्माण भी आता है। इसके अलावा 2 आविष्कार और देखने को मिलते हैं। पहला, आग की खोज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं जो सीधे सीधे आग की ओर इशारा करते हैं। आग का उपयोग दोस्तों ये लोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। और दूसरा आविष्कार दोस्तों शैल चित्रकला का था। ये लोग जिन गुफाओं में रहते उनकी दीवारों पर जंगली जानवरों या फिर खुद के द्वारा शिकार करते हुए दृश्यों को चित्रित करते। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाएं, जहां हमें शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। अब अंत में एक सवाल आपसे दोस्तों, आरंभिक मानव नदियों के किनारे और गुफाओं में ही क्यों रहते? कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।